वृंदावन के नंद धाम में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। कान्हा गोस्वामी इस मंदिर के पुजारियों में से एक हैं। उस दिन इन्हीं की सेवा थी। तो कान्हा, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमने देखा है, एक तो है जो तस्वीरें कह रही हैं, उन तस्वीरों के पीछे, क्योंकि आप उस दिन थे, सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, हुआ क्या था? वो यहाँ से आते हैं, ऐसे आके वो आगे तक चलते हैं, तो हम लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे यहाँ पे सामने। अच्छा, ये चबूतरा हम आपको दिखाते भी रहते हैं। ये मंदिर का चबूतरा है, क्योंकि यहाँ पर इस समय भीड़ नहीं है कोरोना के चलते, तो आप यहाँ बैठे थे। आप फिर आगे क्या? तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनमें से क्या एक आदमी ने हरी टोपी लगाई हुई थी। तो उस हरी टोपी को देख के मैंने उसके बोला, भैया कहाँ से आए हो? तो उसने कहा हम दिल्ली से आए। मैंने कहा यार ये टोपी टोपी क्यों लगा रखी है? तो वो बोले, भैया हमारा नाम फैजल खान है और हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब उसने ये बात बोली कि हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि भाई कोई विधर्मी हमारी सनातन धर्म को अपना रहा है। उन्होंने यहाँ तक बोला कि देखो, कृष्ण आपके नहीं है, कृष्ण हम सबके हैं, और हम उन कृष्ण से प्रेम और प्रेम की सीख लेने आए हैं, हम उससे वही प्रेम पाने के लिए आए हैं। तो जब इतना बोला तो हमारे मन में थोड़ा सा ये आया, मन के ये लोग है भैया। हमने उनसे बोला, भैया आप लोग 4 दिन हो गए आपको निकले हुए, आप प्रसाद लेके यहाँ पे भूखे भोजन प्रसाद लेके जाना। तो बोले नहीं, अभी हमें जल्दी है, अभी हम जाएंगे, फिर किसी दिन आएंगे जब हम प्रसाद करेंगे। दर्शन के लिए गेट खोले आपने? नहीं, दर्शन बाहर से, वो लोग यहाँ से खुला हुआ है दर्शन, यहाँ से दर्शन खुला हुआ था, यहाँ से दर्शन किया उन्होंने। मैंने उनको प्रसाद मंगवा के एक दोने में प्रसाद उनको खाया उन्होंने। कि वो यहाँ से प्रसाद लेके गए हाथ में। वो यहाँ से प्रसाद लेके गए, यहाँ से ऐसे वो लोग निकल गए। हम वहीं बैठे थे, तो हमारा राजभोग का समय होता है उस टाइम, दोपहर में 12:30 बजे करीब, 12 साढ़े 12 बजे करीब राजभोग। 12 साढ़े 12 की घटना है। 12:30 की घटना है। उस टाइम पे हम लोग मैं राजभोग रखने के लिए अंदर चला गया। हम लोग अंदर चले गए, तो उसके बाद में हमें यहाँ क्या कैसे इस चीज का कोई, हमें उससे आगे क्या हुआ ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कल जब ये मामला सामने आया, कल ये फोटोज वगैरह हमने जब देखे, आप जैसे पत्रकार बंधुओं द्वारा या सोशल मीडिया पे जब ये फोटोज हमारे पास आने लगे यहाँ, तो हमने देखे, तो हमें मन में संशय पैदा हुआ। तो हमने इसकी जानकारी करी। तो जब हमें जानकारी करी, ये लोग कह रहे हैं कि हमने नमाज अता की है और मंदिर प्रशासन से परमिशन लेके, जो हमने इसमें एक कटिंग भेजी है हमें किसी ने, उसमें दिखा रहे हैं। परमिशन दी थी आपने नमाज अदा करने की? हमारे से तो इनसे बातचीत ही नहीं हुई, इस मसले में कोई भी बातचीत नहीं हुई। हमें रोष ही इस चीज का है, इन्होंने हमारे जो मंदिर के खिलाफ, जो मंदिर में जो आए हैं, ये मंदिर में आके नमाज पढ़ रहे हैं। कि कई बार अगर हिंदू मस्जिदों में जाते हैं या गिरजाघरों में जाते हैं, तो हम वहाँ अपनी आस्था के अनुसार हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ शक है कि दरअसल कम समय में नमाज पढ़ी, फोटो खिंचा करके चले गए? जी, वो केवल फोटो खिंचा करके और यहाँ से वो लोग निकल गए। उसके बाद में वो फोटोज को वायरल करके बोल रहे हैं कि हम लोग मंदिर की परमिशन के हिसाब से हम लोग यहाँ समाज वो मतलब नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये जो उनका जो प्रोपेगेंडा है, वो किस उद्देश्य से उन्होंने ये किया है, इसके पीछे क्या साजिश है, अब इस बात की जांच होना। लगता है सौहार्द खराब करने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये प्रेम और सद्भावना और सौहार्द की बात जो वहाँ पे जो हमसे कर रहे थे, ठीक उसके विपरीत ये हमसे, जैसे कालनेमी ने भगवान हनुमान जी को रोका था, उसी के हिसाब से इन्होंने हमको, हमारे साथ छल और कपट के साथ में जो ये व्यवहार किया है, जो हमारे साथ में हमको झूठ बोल के वहां से ये उस हिसाब से हमसे, वहां तो ये प्रेम और स्वार्थ की बात कर रहे हैं, और यहाँ आके ये कुकृत्य करके और यहाँ से ये लोग फोटोज वायरल करके मंदिर को बदनाम। मुकदमा भी दर्ज करा है, उसके साथ साथ जानकारी भी मिली कि मंदिर की सफाई की गई है बाकायदा इसकी। जी, हमने मंदिर का गंगा जल से मंदिर को धोके, उसके बाद में यहाँ पे हवन वगैरह करके इसको शुद्धिकरण किया गया है मंदिर का। कारण है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो शुद्धिकरण का जो नियम बताया गया है, उसी हिसाब से मुकदमा भी दर्ज करवाया? जी बिल्कुल, मुकदमा कराया है, और मुकदमा पे हम सरकार से या पुलिस प्रशासन से बार बार यही अपील करते हैं कि इस पे जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी जांच हो पहले तो।